सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पारा शिक्षकों द्वारा विधायक आवास के समक्ष किया गया वादा याद दिलाओ प्रदर्शन। जी हां, गिरिडीह जिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किए गए वादों को अविलंब पूरा करने की मांग को लेकर रविवार को राज्य भर में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पारा शिक्षकों ने गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू व गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के आवास पर प्रदर्शन किया। वहीं कार्यक्रम की अगुवाई मोर्चा के जिला अध्यक्ष नारायण महतो ने की। मौके पर पारा शिक्षकों ने विधायक के समक्ष अपनी बातों को रखते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिस पर विधायक ने पारा शिक्षकों को उनकी मांग को लेकर सरकार से बात करने का आश्वासन दिया। वहीं पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष नारायण महतो ने कहा कि राज्य भर में 65,000 पारा शिक्षक 17-18 वर्षों से अपनी सेवा के अस्थायीकरण एवं वेतनमान के निर्मित को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। और वही कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा किया था कि उनकी सरकार बनती है तो 3 माह के अंदर पारा शिक्षकों का अस्थायीकरण एवं वेतनमान निर्धारण किया जाएगा, मगर अब तक सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाई है। इसी को लेकर पारा शिक्षक वादा याद दिलाओ प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कहा कि इसके बाद पारा शिक्षक राज्य के मंत्रियों के आवास पर प्रदर्शन करेंगे। अगर इसके बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो मुख्यमंत्री आवास के समक्ष पारा शिक्षक घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम करेंगे। वहीं पारा शिक्षकों के बाबत विधायक सुदीव्य कुमार ने कहा कि मुखिया और मेरी सोच है कि पारा शिक्षकों की समस्या का निराकरण होना चाहिए और इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। वहीं जिला अध्यक्ष नारायण महतो ने भी सहयोग का आश्वासन दिया। गिरिडीह से नवाज राजा की रिपोर्ट। से अवगत कराने का प्रयास किया है जो पिछले झारखंड गठन के उपरांत से ये झेल रहे हैं। राज्य सरकार के मुखिया हेमंत बाबू और मेरी यह स्पष्ट सोच है कि पारा शिक्षकों के समस्या का 100% निराकरण होना चाहिए। अध्यक्ष जी ने नारायण महतो जी ने आग्रह किया था कि माननीय मुख्यमंत्री से एक बार मिलकर एक शिष्टमंडल अपनी बातों को कहेगा। मैंने आश्वस्त किया है कि इसी हफ्ते के आने वाले हफ्ते के अंतिम दिनों में शुक्रवार हो शनिवार हो एक मुलाकात का प्रयास मैं कराता हूं। और मेरा स्पष्ट मानना है कि आज इस ज्ञापन को लेकर मैं जा रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इस ज्ञापन के संबंध में चर्चा भी करूंगा और साथ में माननीय मुख्यमंत्री से यह आग्रह भी रहेगा कि नियमावली के प्रकाशन से पूर्व पारा शिक्षकों के एक शिष्टमंडल अफसरों और जो भी माननीय मंत्री के प्रतिनिधि की हैसियत से बैठे उनकी एक बैठक हो जाए कि नियमावली में कोई विसंगतियां अगर हैं तो उनका समाधान कर लिया जाए, उसके बाद ही वह नियमावली लागू हो। ये परिस्थिति न बने कि नियमावली लागू होने के बाद उसके किसी क्लॉज या किसी बिंदु की वजह से हमारे पारा टीचर्स को नुकसान हो। तो मेरा प्रयास रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री को इस संबंध में भी हम सहमत कराएँ कि एक शिष्टमंडल पूर्व में बैठे और पुनः आपके माध्यम से अपने तमाम पारा शिक्षकों को मैं यह भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि आपके मुद्दों पर मैं 100% आपके साथ हूं और आपकी आवाज़ विधानसभा से लेकर माननीय मुख्यमंत्री से लेकर अफसरों तक बुलंद करने का दायित्व मेरा है, जिसका मैं 100% अनुपालन करूँगा। पिछले सालों में जो दिक्कतें रहीं इसका अनुभव आप लोगों को भी है। ये कोरोना काल में किस तरह से ये साल हम लोग का निकला है और ऊपर वाले से हम लोग यही मांग करते हैं कि ये साल जो जिसकी शुरुआत अभी हुई है, पहला महीना है, ये साल अच्छा हमारा सब लोगों का, पूरे झारखंड में पूरे देश के लोगों का गुजरे और गए साल में जो भी नुकसान हमारा हुआ है पूरे राज्य में पूरे देश में, उसकी पूर्ति तो हो नहीं सकती है, काफ़ी नुकसान हो गया है। देखिए, किसी भी काम को आगे ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, गतिशील देने के लिए, उसको गति देने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और
लास्ट ईयर फाइनेंशियली इतना हम लोग कमज़ोर हो गए, मतलब सरकार की बात है, बहुत कमज़ोर हो गए। हमारा रेवेन्यू जनरेशन बहुत कम हो गया। चाहने के बावजूद भी हम लोगों ने बहुत चीज़ को सरकार ने खोला कि शायद उससे रेवेन्यू का कुछ बढ़ोतरी हो, लेकिन जो उम्मीद थी वो नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी किसी तरह काम घींच घाच के चलाया गया। और इस साल अभी तो स्टार्टिंग है, कोशिश हम लोग करेंगे कि जो नुकसान हमारा पहले हो चुका है उसको कैसे हम मेकअप करें, कैसे भरपाई करें, क्या रास्ता निकालें। रोड है, बिजली है, पानी है, रोज़गार है, स्कूल है, कॉलेज है। अभी तो करीब सब बंद ही है। बहुत मामूली 11वें 10वां क्लास का खुला है, वो भी किस तरह से काम चल रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसमें आप लोग का भी मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री भूल गए हैं या सरकार भूल गई है। और ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि शिक्षा मंत्री जी की तबीयत बहुत गड़बड़ा गई। इतनी आप लोग सब जानते ही हैं, इतनी गड़बड़ा गई कि उनको हम लोग को सरकार को उनको बाहर भेज के उनका इलाज अभी चल रहा है। और उन्होंने एक पूरा नक्शा तैयार करके रखा हुआ था, चर्चा होती थी मीटिंगों में भी और असेंबली में भी, तो वो पूरा नक्शा बेचारे बना के रखे हुए। लेकिन सवाल ये है कि इतना जल्दी स्वस्थ होकर लौटे तब उसको फिर स्पीड अप किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। आप लोग जो सब सत्ता पक्ष के विधायकों के यहाँ आप लोग जो बैठ रहे हैं, याद दिला रहे हैं, अच्छी बात है, कोई बुराई की बात नहीं। निश्चित रूप से जो भी आप मेमोरेंडम देंगे वो हम लोग मुख्यमंत्री को जाके